हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। सी में ऑपरेटर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और उनको प्रोग्राम में कैसे यूज किया जाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटर क्या होता है। तो सी में ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर एक तरह का सिंबल होता है जो कंपाइलर को बताता है कि कौन सा मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन करना है दिए हुए ऑपरेंड। ठीक है, मीन्स ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है जो कंपाइलर को बताता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आइदर मैथमेटिकल और लॉजिकल। नाउ सी लैंग्वेज में बहुत सारे इनबिल्ट ऑपरेटर्स हैं जिनको क्लासिफाई किया गया है 6 कैटेगरी। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली वैसे ऑपरेटर्स को कहा जाता है जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सपोज मान लिया कि ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है। तो इस केस में हमारे ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस। तो अगर हम ए प्लस बी लिखते हैं तो ये 30 देगा। माइनस, ए माइनस बी लिखेंगे तो -10 देगा। मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन, ये बी बाई ए करते हैं तो 2 देगा। तो यहाँ तक डिवीजन वगैरह तक तो आप जानते हो, ऑलरेडी पहले से भी आप लोगों ने यूज किया होगा। नाउ इसके बाद एक परसेंट ऑपरेटर होता है जिसे हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। परसेंट को मॉडुलस कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये परसेंटेज निकालेगा, ये बेसिकली रिमाइंडर निकालता है। अगर हम बी मॉड ए लिखेंगे तो ये करेगा कि बी में ए से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है वो बताएगा। तो चूंकि बी का वैल्यू 20 है और ए का वैल्यू 10 है, रिमाइंडर 0 आएगा अगर 10 से 20 में डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए। नाउ नेक्स्ट है एक प्लस प्लस ऑपरेटर और एक माइनस माइनस ऑपरेटर। ये क्या है? ये बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है जो 1 प्लस करता है। आइदर हम लोग ए प्लस प्लस लिख सकते हैं या प्लस प्लस ए लिख सकते हैं जो हमें 11 देगा। और अगर हम माइनस माइनस का यूज करेंगे तो अगर हम ए माइनस माइनस लिखें या फिर माइनस माइनस ए लिखें, दोनों ही केस में ये 9 देगा। हालांकि ये जो प्लस प्लस इंक्रीमेंट, प्लस प्लस ऑपरेटर को इंक्रीमेंट कहा जाता है, माइनस माइनस कहा जाता है। ये दोनों दो तरह के होते हैं, एक प्री और एक पोस्ट, तो कि आगे हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग इन ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में अप्लाई करके देखते हैं। अगर इनके द्वारा प्रोग्राम बनाया जाए तो वो कैसा होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले हम सी ओपन करते हैं। ए नाउ यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं छोटा सा। अभी हम लोगों ने प्रोग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा उस पर नहीं करोगे। बेसिकली हम लोग ऑपरेटर पढ़े हैं, तो यहाँ पर ऑपरेटर को चेक करेंगे कि ऑपरेटर कैसे काम करता है। न्यू डॉट एच, ये फिलहाल आप ये मान के चलो कि हमको इतना लिखना ही है प्रोग्राम। और इसके बाद हम कोई वेरिएबल ले लेंगे, इंट ए, कोई वैल्यू दे देंगे। सपोज ए बराबर 20 एंड बी बराबर कुछ 6 दे देते हैं। और एक वेरिएबल ले लेते हैं सी। नाउ अब अगर यहाँ पर पहले तो हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं CLR के बाद यहाँ पर अगर हम लोग लिखें सी बराबर ए प्लस बी, तो ये दोनों को जोड़ देगा सी में। फिर इसे हम लोग प्रिंट कराते हैं, प्रिंटफ। नॉर्मली हम यहाँ लिखते हैं सम बराबर परसेंट डी। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंटफ का यूज कैसे कर रहे हैं के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप आगे के 1-2 वीडियो में देखोगे कि प्रिंटफ क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है। फिलहाल हम लोग को उससे मतलब नहीं है, अभी हम लोग ये देख रहे हैं प्लस ऑपरेटर कैसे काम करता है। आगे हम लोग डिटेल में फिर प्रिंटफ के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल ये है ये प्लस ऑपरेटर कैसे काम। तो ये हो गया प्लस के लिए। यहीं अगर हम लिखते हैं सी बराबर ए माइनस बी,
तो इसे भी आप प्रिंट करा सकते हो, प्रिंटफ डिफरेंस परसेंटेज से कॉपी कर लेते हैं इस कोड को। बार बार टाइप करना पड़ेगा, बेहतर है कि इसको कॉपी कर लिया जाए। तो फिर एक बार हम इसको मल्टीप्लिकेशन के पहले लिखते हैं, फिर एक बार डिवीजन के लिए लिखते हैं, डिवीजन के लिए लिखते हैं। पर ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फिर इसके बाद एक बार हम लोग इसको मॉडुलस के लिए लिखते हैं। नाउ अब हम लोग यहाँ पर प्लस प्लस और माइनस माइनस फिर देखते हैं, पहले ये खत्म हो जाए उसके बाद। ओके, नाउ यहाँ पर हमने ए माइनस बी लिखा है, यहाँ पर ए मल्टीप्लाइड बी लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन करेगा तो क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ डिवीजन, और यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर। ठीक है, नाउ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग मॉडुलस का साइन देते हैं। कौन सा ऑपरेटर क्या काम कर रहा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। स्टार्ट, रन करा, देखो ये सम किया, वो डिफरेंस निकाला, हमारा वैल्यू क्या था 20 और 6, सम किया 20 हो गया, डिफरेंस निकाला 14 आ गया, मल्टीप्लाई किया 120 आ गया, डिवाइड किया 3 आया। देखो चूंकि ये वैल्यू इंटीजर है तो यह सिर्फ इंटीजर वैल्यू को लिया, 3 पॉइंट एक्चुअली आइडियली 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, बट पॉइंट के बाद के वैल्यू को इसने स्किप कर दिया क्योंकि हमारा वैल्यू क्या था, इंटीजर था। वो भी हम लोग आगे जब डेटा टाइप पढ़ेंगे तब देखेंगे। रिमाइंडर इक्वल टू 2 आया क्योंकि 20 में अगर हम से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आता है। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है, अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ए प्लस प्लस और माइनस माइनस कैसे काम करते हैं। देखो सिंपल है, ए अगर हम यहाँ पर ए प्लस प्लस करें, ए प्लस प्लस, ए प्लस प्लस करें और यहाँ पर लोग सिर्फ ए के वैल्यू को प्रिंट कराएं, ठीक है, तो ये आपको ए का वैल्यू 20 है पहले से, अभी 21 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इवन अगर आप इसे प्लस प्लस ए लिखते हो, प्लस प्लस ए, तो भी ये 21 ही प्रिंट करेगा। सिमिलरली अगर हम इसको, हाँ तो ये जो प्लस प्लस ए लिखे इसे हम लोग प्री इंक्रीमेंट करते हैं, और अगर ए प्लस प्लस लिखते हैं तो उसे पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं। सिमिलरली अगर माइनस माइनस ए लिखें तो ये प्री डिक्रीमेंट हुआ, तो ये एक घटाएगा 19 करेगा। अगर हम ए माइनस माइनस लिखते हैं तो ये भी डिक्रीमेंट ही हुआ, बट ये पोस्ट डिक्रीमेंट हुआ, ये प्रिंट करेंगे तो ये भी हमको 19 ही प्रिंट। ना अभी आपको लग रहा होगा कि हम प्री कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस। बट अभी जो हमने कोड लिखा में आपको इसका डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। एनीवे देखो, जब भी हम सिंगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक यहाँ पे ये सिंगल ऑपरेशन है ना, ए माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस ए, तो सिंगल ऑपरेशन में प्री या पोस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। बट अगर मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ हो रहा है, लाइक अगर हम ऐसे लिखते हैं सी बराबर ए माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए का वैल्यू प्रिंट कराया है, और अब इसके बाद हम यहाँ पर सी का वैल्यू भी प्रिंट करा कर देखते हैं। देन पहले ए का वैल्यू फिर सी, तो यहाँ पर अगर हम पोस्ट या प्री लिखें तो डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि देखो, हाँ पहले तो रन कराते हैं,
देखो ए की वैल्यू 19 ही है बट सी में 20 चला गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये क्या कह रहा है, पोस्ट डिक्रीमेंट। ए का वैल्यू पहले कितना था? पहले था 20। तो यहाँ पर असाइनमेंट और डिक्रीमेंट दोनों एक साथ हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब कि पहले वैल्यू को असाइन कर दो और फिर डिक्रीज करो। यानी ए का वैल्यू पहले 20 था, तो इसने क्या किया, 20 पहले असाइन कर दिया सी को और फिर ए अपना वैल्यू घटा लिया, इसलिए सी का वैल्यू 20 आया और ए का वैल्यू 19 आया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम माइनस माइनस ए करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये प्री डिक्रीमेंट हो गया। तो अब ये क्या करेगा, 20 पहले लिया और प्री डिक्रीमेंट है, यानी पहले डिक्रीज करो वैल्यू, यानी ए का वैल्यू 19 कर दिया और तब इसके वैल्यू को सी में असाइन किया। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सी का वैल्यू भी 19 और ए का वैल्यू भी 19। इस केस में दोनों के वैल्यू 19 ही आएंगे। है दैट मीन्स कि अगर हम प्री करते हैं, अच्छा यही माइनस माइनस पे ही नहीं, प्लस प्लस पे भी सिमिलरली ऐसे ही होता है। अभी यहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट किया तो दोनों का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो सिर्फ ए का वैल्यू बढ़ेगा, सी का वैल्यू उतना ही रहेगा। यानी प्री और पोस्ट का यही मतलब। ठीक है, अगर वो सिंगल ऑपरेशन है तो कोई चेंज नहीं, दोनों एक जैसा ही काम करेगा। लेकिन अगर उसके साथ कोई और भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो ये दोनों आपको डिफरेंट रिजल्ट। होप सो समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करेंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है? बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यू को चेक करता है और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब लॉजिकल रिजल्ट देता है, यानी ट्रू या फॉल्स। दो ऑपरेंड में ये रिलेशन निकालेगा और फिर आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सपोज ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, तो उस केस में हमारा लॉजिकल ऑपरेटर इसे बोलते हैं इक्वल टू। यानी इक्वल टू चेक करने के लिए हम लोग डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर लिखते हो ए इक्वल टू बी, तो ये आपको नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। सिमिलरली अगर हम नॉट इक्वल टू चेक करते हैं तो ये हमें ट्रू देगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। ग्रेटर देन चेक करते हैं, अगर हम लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये फॉल्स हुआ। और लेस देन चेक करते हैं, ए इज लेस देन बी, तब ये ट्रू आएगा, बिकॉज ए की वैल्यू बी से छोटी है। अगर हम लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये चेक करेगा ग्रेटर देन या इक्वल टू है कि नहीं। मतलब देखो, ग्रेटर देन में सिर्फ ये चेक करता है कि वो ग्रेटर है कि नहीं, अगर इक्वल टू भी हुआ तो उसको फॉल्स ही करेगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखे हैं तो ये इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों को चेक करता है, दोनों को ही दोनों में से कोई भी कंडीशन होगा तब ये ट्रू करेगा। सिमिलरली अगर लेस देन इक्वल टू है, तो अगर ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू भी है तभी ये ट्रू करेगा। अगेन इसे भी हम लोग देखते हैं प्रोग्राम में। एक और ऑपरेटर देखते हैं पहले, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली तीन ही होते हैं, एक एंड, एक और एक नॉट। एंड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने गेट पढ़ा होगा, जिस तरीके से गेट हमारा काम करता है वैसे ही ये ऑपरेटर काम करता है। यानी अगर दो कंडीशन है, दोनों ट्रू है,
तो एंड ऑपरेशन से अगर दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। अगर अ, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है, एक भी जीरो है, तो रिजल्ट जीरो होगा। लेकिन अगर और से जोड़ते हैं, तो अगर दोनों ही जीरो हैं या दोनों ही फॉल्स है, तो रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। दोनों में से एक भी ट्रू है, तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। सिमिलर टू गेट। और नॉट क्या करता है? नॉट सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करता है। नॉट आपको क्या करेगा? जो भी रिजल्ट आया रहेगा उसे उलट देगा। अगर रिजल्ट ट्रू है तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। अगर फॉल्स है रिजल्ट तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर इस तरीके से काम करते हैं। नाउ अब इन चीजों को हम लोग थोड़ा प्रोग्राम में देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। देखो, बेसिकली ट्रू को हम लोग वन से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉल्स को जीरो से। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, चलो हमारे पास यहाँ पर ए और बी है, सी भी है। अभी हम लोग सी को ही सिर्फ प्रिंट कराते हैं, तो मिटा देते हैं फिलहाल। चलो, तो मिटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग सिर्फ सी को प्रिंट कराते हैं। यहाँ लिखते हैं ए इक्वल टू बी। दैट मीन्स कि अगर हम इक्वल टू चेक कर रहे हैं तो ये रिजल्ट देगा, दोनों तो बराबर नहीं है, तो रिजल्ट देगा फॉल्स मतलब जीरो। अगर हम इसको नॉट इक्वल टू चेक करें तो ये हमें देगा ट्रू, क्योंकि दोनों इक्वल टू नहीं है, ट्रू मतलब वन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन दें तो ए बी से बड़ा है तो ट्रू देगा यानी वन देगा। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर उलट दे साइन तो ये हमको फॉल्स देगा यानी जीरो देगा। अगर हम इसके साथ इक्वल टू भी लगाते हैं तो भी जीरो देगा। और अगर हम इसके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करते हैं तो ये हमें वन मिलेगा। क्लियर। नाउ अब देखते हैं हम लोग एंड का कॉन्सेप्ट। जैसे देखो, अगर हमने लिखा ए इज ग्रेटर देन बी, या ऐसे लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन 10 एंड बी इज ग्रेटर देन 10, क्या दोनों 10 से बराबर है? तो यहाँ देखो, ए इज ग्रेटर देन 10 है, ये तो ट्रू है। लेकिन ये बी ग्रेटर देन नहीं है 10 से, तो ये फॉल्स हो गया। ग्रेटर देन का साइन फॉल्स हो गया, तो दैट मीन्स कि ये रिजल्ट हमको फॉल्स देगा, क्योंकि एंड से जोड़ा गया है। और एक ट्रू और एक फॉल्स होने पे फॉल्स होता है। अगर दोनों ही ट्रू होता तभी रिजल्ट हमको ट्रू मिलता। दोनों को ट्रू करने के लिए इसे हमने लेस देन कर दिया। अब अगर देखेंगे तो ट्रू है। या फिर अब इसको हम और करते हैं, अगर हम यहाँ पे और ऑपरेशन से जोड़े इसको, तो इस केस में दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। आप आइदर यहाँ पे साइन ऐसे कर दो कि आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा। जब दोनों ही गलत होगा, जैसे मैंने इसको ए इज लेस देन 10 कर दिया, तो इस केस में आपको दोनों ही फॉल्स हो गए, तो आपका रिजल्ट जीरो मिलेगा। क्लियर। ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं जो ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है। नाउ नाउ हम लोग अ, अब एक और ऑपरेटर देखते हैं। अगला ऑपरेटर है हमारा तो असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? सिंपली देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है। जैसे अगर हम इक्वल टू देते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? सीधे ए इक्वल टू बी, मतलब बी के वैल्यू को असाइन करो ए में। सिंपली अगर हम लिखते हैं सी बराबर ए प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी को जोड़ो और उनको असाइन करो सी में। ठीक है। नाउ तो ये तो सिंपल है, सब कोई जानते हो। बट कुछ नए ऑपरेटर्स हैं, जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, गुना इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल, रिमाइंडर वाला। तो ये कैसे काम करता है? देखो, बेसिकली वो बहुत ज्यादा समझने से बेहतर है ना कि आप यहाँ देखो। मान लिया कि ए का वैल्यू पहले से 10 है,
सपोज अब हम क्या करते हैं, ए प्लस इक्वल टू 5 लिखते हैं। तो मतलब क्या हुआ? एक्चुअली इसका मतलब हुआ, आप लिख रहे हो ए इक्वल टू ए प्लस 5, यानी ए में डालो क्या, ए प्लस 5, ए की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 5 यानी 15। ओके, सिमिलरली अगर हम ए माइनस इक्वल टू 5 लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ए माइनस 5, यानी कि ए की वैल्यू अगर 10 है पहले से तो ये 5 हो जाएगा। ए मल्टीप्लाइड इक्वल टू 5 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू ए गुना बी, ए गुना 5, यानी पहले से अगर इसका वैल्यू 10 है तो यह 10 इंटू 5 50। ए डिवाइड इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर ए बाई 5, पहले से 10 है तो ये ए बराबर 2 हो जाएगा। ए मॉडुलस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब रिमाइंडर निकालो, ए इक्वल टू ए मॉडुलस 5, यानी ए में 5 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो तो वो आपको 0 आएगा। तो ये इस तरीके से हमारा ये प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, गुना इक्वल टू, भाग इक्वल टू और मॉड इक्वल टू काम करता है। होप सो समझ में आ गया होगा। इन सारे ऑपरेटर्स को आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में। थोड़ा सा बिटवाइज ऑपरेटर कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए बिटवाइज ऑपरेटर और मिसलेनियस ऑपरेटर इन दोनों को नेक्स्ट क्लास में। अभी इसे हम लोग थोड़ा सी में इम्प्लीमेंट करके देखा जाए। हाँ, ओके, जस्ट हम लोग सी में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, ओहो, जस्ट आगे चला गया है स्क्रीन, अभी बैक आ रहा है। तो अभी हम लोग इसे करके देखते हैं। है? अब इसका तो जरूरत नहीं है हमें। अब देखो यहाँ पर ए इक्वल टू 20 है, अगर हम ए को ही प्रिंट कराए, या बी इक्वल टू 6 है, हम यहाँ ए को ही प्रिंट कराते हैं। ए में 20 है और बी में 6 है, तो अगर हम यहाँ लिखते हैं ए प्लस इक्वल टू बी, तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 26 हो जाएगा। ए इक्वल टू ए प्लस बी 26। सिमिलरली अगर हम माइनस बी लिखे तो 14 हो जाएगा। मल्टीप्लाई लिखे तो 120, डिवाइड लिखे तो 2 3, और यहाँ 20 है ना, 3, मॉडुलस लिखे तो 2। क्लियर? हाँ, नाउ आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये सारे छोटे छोटे ऑपरेटर्स थे। बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर और मिसलेनियस ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर को ठीक से पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा गेट के नॉलेज का। तो अगर आप को आगे पढ़ना है तो बेहतर ये रहेगा, आप एक बार ना गेट को रिवाइज करें। एंड गेट कैसे काम करता है, और गेट कैसे काम करता है, नॉट गेट कैसे काम करता है, और जोर गेट कैसे है। इतना अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो बिटवाइज ऑपरेटर ठीक से समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।